राधे कृष्ण सभी को। आज मैं यहाँ पे कुछ लाइव ट्रेड करने वाला हूँ। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और प्राइज एक्शन दोनों को मिलाकर मैं उस बेस पे लाइव ट्रेड करूंगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ, इस वीडियो को अगर आपने गलती से भी पूरा देख लिया तो हो सकता है ट्रेडिंग को लेकर आपका पूरा नजरिया बदल जाए। अब तक आप हो सकता है कहीं से भी ट्रेडिंग सीख रहे हो, कोई भी चैनल को फॉलो कर रहे हो, आपको हो सकता है लगे कि भाई अब तक तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं, मुझे बहुत कुछ सीखने की नीड है। तो आपका नजरिया बदल जाएगा। इस वीडियो को देखकर आपके दिमाग के पूरे पुर्जे खुल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि मुझे ट्रेडिंग में क्या क्या सीखने की जरूरत है। ट्रेडिंग में कोई स्ट्रैटेजी कुछ काम नहीं करता है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो आप उसके बेस पे कहीं भी अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, बाकी शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक अप की ट्रेड लगा दी है। मैंने रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दिया था, अभी मैंने लगाते ही ऑन कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे अप की ट्रेड क्यों लगाई है वो मैं आपको कैंडल के क्लोज होने पे बताऊंगा। तो ये ट्रेड देखो हमारी विन हुई, बहुत ज्यादा गैप अप है, यहाँ पे भी हम कुछ नहीं करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया इसको ध्यान से समझना। कोई पैटर्न वगैरह रट के नहीं लिया हूँ ट्रेड, इसके पीछे बहुत ही डीप नॉलेज है। देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया। सबसे पहले देखो मैं यहाँ का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे इस मार्केट का मैप करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी हो सकता है मैं मैप करूंगा तो आप सोचोगे सर इतना ज्यादा मैपिंग करने में कितना टाइम लगता है। देखो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये आप एक सेकंड, आप मार्केट में पहुंचोगे एक सेकंड के अंदर आपका माइंड ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर मैप कर लेगा। ऐसे देखो यहाँ पे मार्केट ऐसे गया, एक स्विंग नीचे की तरफ बनाया, ये हुआ, ये हमारा एक स्विंग हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे इसने जैसे ही इसे नीचे की तरफ तोड़ा, यहाँ पे हमारा हो गया आईडीएम। ठीक है, आईडीएम मतलब होता है इंड्यूसमेंट। अब देखो आईडीएम के बाद क्या होता है, हमारा हाइयर हाई कंफर्म हो जाता है, सिंपल। हायर हाई कंफर्म हो गया। अब हायर हाई के बाद मार्केट बनाएगा हायर लो। हायर लो कहां तक जा सकता है, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक। नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा कौन सा, हमारा ये रेड कैंडल है, हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। लेकिन यहां पे क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने लो बनाया है तो इस ग्रीन कैंडल के लो को लेंगे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक, ये होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको आपको मैं हटा देता हूं, यहां पर बस हमारा आईडीएम मैं लिख देता हूं, आईडीएम, ठीक है। और आईडीएम के बाद यहाँ पे हमारा हाइयर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को मैं अगर यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं तो ये इस ग्रीन कैंडल का लो होगा, इस रेड कैंडल को यहाँ पे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेंगे, क्योंकि इसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनिंग। यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किया है क्योंकि यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने लो बना दिया है, ठीक है। अब देखोगे तो मार्केट यहाँ पे ही आया और यहाँ से ही ग्रीन कैंडल आया, तो हम अगर मार्केट में यहाँ पे होते तो इस ग्रीन कैंडल पे हम ट्रेड करते। अब यहां से हमारा एक्सपेक्टेशन है ऊपर जाने का, क्योंकि मार्केट अपने जोन से जा रहा है, ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा है, अपने टारगेट से जा रहा है, तो मार्केट उसको यहां से ऊपर जाए। लेकिन अब मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंच गया, एक डाउन के लिए ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज दे रहा है। तो यहाँ पे हम डाउन के लिए ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट है, लेकिन हम वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक रेड आया, नेक्स्ट पे जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आया, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक का काम खत्म हो गया, इस ऑर्डर ब्लॉक से एक वीक सेलर आ गए, बस इतना ही काम था ऑर्डर ब्लॉक का। उसके बाद जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग बायर आए, हमारा एक्सपेक्टेशन भी यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगाया, ठीक है। अब देखो मार्केट ने इसको तोड़ दिया, यहाँ पे हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस, ठीक है। और ये हमारा हो गया अब हाइयर लो कंफर्म, ये हो गया हमारा हाइयर लो। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, अगेन आईडीएम करेगा, फिर अगेन हायर हाई बना के नॉर्डर लॉक से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब दूसरे चार्ट को देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको इस ट्रेड का समझ आ गया होगा। ट्रेड का बस यही था कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक अपने टारगेट से ऊपर जा रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से ऑलरेडी रिप्लाई मिल गया है, वीक रिप्लाई, अब मार्केट को ऊपर जाना है, और नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो कि ये है उसमें भी गैप था, तो यहाँ पे कुछ नहीं है रोकने के लिए, तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो हम कोई और एक अच्छा सा चार्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं डाउन की ट्रेड लूंगा। तो मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगा दी है।
क्यों लगाई है मैं आपको इस कैंडल के क्लोज होने के बाद बताता हूँ। तो ये ट्रेड हमारी विन हुई, तो इस पे मैंने ट्रेड क्यों किया उसको मैं आपको डीपली समझाता हूँ अब। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पे आईडीएम ड्रॉ करते हैं। आईडीएम के लिए आपको स्विंग को ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे स्विंग ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केट ने स्विंग को ऐसे ब्रेक किया तो यहाँ पे हो गया हमारा आईडीएम, यानी कि यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। मैं लिख देता हूँ कर आईडीएम। आईडीएम होता है ये लोअर लो कंफर्म हो गया। अब मार्केट कहाँ जाएगा, नेक्स्ट टारगेट यानी कि नेक्स्ट पीओआई तक। पीओआई क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या क्या आता है आपका, ऑर्डर ब्लॉक आता है, ओबी आता है, एफवीजी आती है, और ओबी आ गया, एफवीजी हो गया। उसके बाद वॉल्यूम इम्बैलेंस, वीआई जिसको वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया। तो ये सब होते हैं पीओआई। तो जो नेक्स्ट पीओआई है हमारा, वो है जहां से मार्केट रिटर्न हो सकता है, वो ये है वॉल्यूम इम्बैलेंस। जो बीच का जो गैप है इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम इम्बैलेंस से रेड कैंडल आया, यानी कि पीओआई से मार्केट नीचे जा रहा है। और जैसे ही वहां से नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सेलर कैंडल आए, यानी कि मैं कंफर्म हो गया मार्केट नीचे है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक है। इसमें अभी भी गैप है, तो रोकने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने इस पे डाउन की ट्रेड की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेलर पहले खुद से थोड़ा वीक हो गए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे वेट किया, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट हमारा डाउन के लिए ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या एफवीजी है। तो अगर यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज देता है तो हम डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है। एफवीजी से तो हम डाउन की ट्रेड नहीं कर सकते, ये हमारा क्या हो गया, एफवीजी हो गया, ठीक है। ये है हमारा एफवीजी, ठीक है। एफवीजी है ये, और ये हो गया हमारा ओबी ऑर्डर ब्लॉक। अगर एफवीजी से इनगल्फिंग मिले तो भी हम डाउन के लिए जा सकते हो, क्योंकि ये भी एक टारगेट है। और ऑर्डर ब्लॉक से तुम रिवर्स की ट्रेड करेंगे, और ऑर्डर ब्लॉक से अगर इनगल्फिंग मिलता है तो हम ऑर्डर ब्लॉक से भी डाउन की ट्रेड करेंगे। तब तक हम वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, मार्केट एफवीजी को टैप करके जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगा दी है। मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब डाउन जाने के लिए सेलर का कोई तो पीओआई चाहिए, ऐसे ही सेलर थोड़ी आएंगे। तो मैंने क्या बोला था, एक ये है ऑर्डर ब्लॉक, और ये जो बीच का स्पेस है ये है एफवीजी। तो ये सेलर कैंडल एफवीजी को टैप करके आ रहे हैं अपने पीओआई से, यानी कि अब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट जहां से ऊपर उठ सकता है मार्केट, वो इस ऑर्डर ब्लॉक से उठ सकता है, इसमें भी गैप है। इसीलिए मैंने नेक्स्ट पे डाउन की ट्रेड की है, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एमटीजी ले लिया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये एक इरर कैंडल है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो एमटीजी हमारी विन हुई, क्योंकि देखो यहाँ पे ये ग्रीन क्यों आया है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल आया ये कुछ नहीं है, ये बस एक इरर कैंडल। देखो मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों, मैंने नेक्स्ट पे एमटीजी क्यों लिया। सिंपल बात है, सेलर देखो एफवीजी से आ रहे हैं अपने एक टारगेट से, मार्केट को जाना नीचे है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, हमारा एक्सपेक्टेशन यहाँ से नीचे जाएगा। ये है नेक्स्ट जहाँ से बायर आ सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे ये जो सेलर आया ये एफवीजी से आ रहा है, ठीक है, एफवीजी से आया सेलर कैंडल। मार्केट को नीचे आना, यहाँ पे बायर का कोई पीओआई कुछ नहीं है, यहां तक कि बायर ने अभी तक इस विक का लिक्विडिटी भी नहीं लिया है। यानी कि ये जो बायर कैंडल आए, बेफालतू कैंडल आए, या फिर हो सकता है 1 मिनट के नीचे आप टाइम फ्रेम पे जाओगे, 30 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड पे, वहां पे हो सकता है कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक या छोटा मोटा पीओआई हो, उससे ये कैंडल बन गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें छोटा टाइम फ्रेम को जाके चेक करना है, नहीं। इसको आप मान सकते हो ईरर कैंडल। अगर बेफालतू का आ रहे हैं बायर कैंडल बिना किसी पीओआई का, बिना किसी ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई का, और आपका मेजर वे डाउन का है, तो नेक्स्ट पे आप एमटीजी ले सकते हो, तब एमटीजी विन होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। लेकिन अगर यही बायर कैंडल इसको टच करके आता, मैं आपको देखो, बिल्कुल ऐसा ही नहीं, कहीं भी एमटीजी नहीं लिया जाता, आप समझो। अगर ये ऐसे विक, ऐसे रहता है इसका विक, समझो, और ये अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच करके आ रहा होता, यानी कि अभी अपने टारगेट से आ गया है, अब नेक्स्ट पे मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, क्योंकि अब बायर अपने फ्यूल सेंटर से आ रहे हैं, बात को समझो। लेकिन यहाँ पे बायर बिना किसी फ्यूल सेंटर, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कुछ किसी चीज से नहीं आ रहे हैं, यानी कि कोई छोटा टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक या छोटा टाइम फ्रेम के पीओआई से आ रहे हैं, जो कि एक कैंडल बन गया, उसके बाद नेक्स्ट में मार्केट डाउन ही जाएगा, इसलिए मैंने इस पे एमटीजी लिया। ठीक है। अब देखो ये बायर कहाँ से आया, इसकी, इसने इंटरनल लिक्विडिटी ले ली है, अब वहां से बायर जा रहे हैं। ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। तो यहां पे मैंने एक डाउन की ट्रेड लगा दी है, क्योंकि मैं समझाता हूं आपको अगेन, मैंने क्यों लगाई है। तो ये ट्रेड भी हमारी विन हुई, क्योंकि मेरी अच्छी खासी, तो ये ट्रेड ही मेरी विन हुई क्योंकि मेरी अच्छी खासी, आप देख सकते हो ये विन हो कि मेरा अच्छे खासा, मैंने यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले लिया था। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड क्या सोच के किया और मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैसे क्या सोच के थे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, ये हमारा टारगेट, जैसा कि आपको एक रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। ठीक है। ये जो हमारी लॉस हुई थी, फिर नेक्स्ट पे एमटीजी विन, उसके बाद स्टार्टिंग का ये दो ट्रेड है ये। ठीक है। तो ये है हमारा अभी तक रिजल्ट। तो देखो, यहाँ पे अब मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट ने अगेन यहाँ पे एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। ठीक है। इसलिए मैंने इस पे ट्रेड किया, लेकिन मैंने इसके बॉडी लेवल के ऊपर जाने पे किया था। ठीक है। और मेरी बिल्कुल सही प्लेसिंग लगी, थोड़ी भी ऊपर नीचे होती तो ये लॉस हो जाता है। ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए मैंने इस पे ट्रेड किया और मेरा पॉइंट से विन हो गया। अपना लक भी कह सकते हो, मेरा लक भी यहाँ पे काम आ गया। ठीक है। तो अब मार्केट अगर गिरेगा तो इस ऑर्डर ब्लॉक से टच करके गिरेगा। ठीक है। या फिर देखते हैं अभी मार्केट क्या करता है। इस, यहाँ पे बायर कैंडल आने का बहुत चांस है, कि अब देखो यहाँ बीच में, यहाँ पे ये एफवीजी जो है वो टेस्ट हो चुका है, एफवीजी से ऑलरेडी मार्केट गिर चुकी है, तो ये एफवीजी अब कोई काम का नहीं रहा। नेक्स्ट जो सेलर का फ्यूल सेंटर है वो यही है, इस बीच में कोई नहीं है। और बायर देखोगे तो कंटिन्यूअस अपने बॉडी को इंक्रीज करते हुए आ रहे हैं, तो इस पे बायर कैंडल आने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि सेलर अब आएंगे तो इस ऑर्डर ब्लॉक से ही आएंगे, अगर आने का चांस है तो और प्लस बायर कंटिन्यूअस स्ट्रांग होकर के जा रहे हैं, इसलिए इस पे भी अप की ट्रेड बनती थी। लेकिन क्योंकि ये माइनर वेव है, तो माइनर वेव में ट्रेड में जल्दी लेना पसंद नहीं करता हूँ। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक पे एग्जैक्ट क्लोज है, मुझे देखना पड़ेगा। हल्की सी ये बीच में क्लोज है ऑर्डर ब्लॉक का, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट क्लोज देना था। आप देखोगे तो इसकी ओपनिंग बीच में हो गई है, ऊपर हो गई ऑर्डर ब्लॉक के, ये लाइन के अगर नीचे क्लोज देता तो, लेकिन इसकी ओपनिंग ऊपर है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं किया। क्योंकि देखो ऑर्डर ब्लॉक के बीच में दे तो वहाँ पे हमें फिर वेट करना पड़ता है, या तो यहाँ लाइन के नीचे दे, या तो ऊपर वाले लाइन पे दे। ठीक है। इसने ऊपर से ओपन दिया, इसलिए हम यहाँ पे वेट किया मैंने। ठीक है।
जब आपको समझ आ रहा होगा, अगर देखो आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो सही तरीके से, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ट्रांजैक्शन, हर एक चीज सीखना चाहते हो, और लॉजिक के साथ सोच समझ कर ट्रेडिंग करना चाहते हो, कोई शॉर्टकट, कोई स्ट्रेटेजी कुछ नहीं, आपको बस ट्रेडिंग ही सीखना अच्छे तरीके से, ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो, तभी नीचे जो 2 नंबर दिए गए हैं उन पे आप हमें मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, डेट आई वांट टू ज्वाइन योर ट्रेडिंग मेंटोरशिप। सीरियस हो तभी आना, क्योंकि हम चाहते केवल हमें सीरियस स्टूडेंट ही मिले, जो एक्चुअली में ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है और सही से ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ठीक है। ओके, इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया है। अब देखो यहाँ पे ब्रेक करने का क्या चांस है, क्योंकि अ, अभी मैं थोड़ा सा एक और फिर आपको एक टॉपिक समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगाऊं, ठीक है, 0.5, यहाँ पे अभी ये मार्केट जो चल रहा है वो चल रहा है आपका डिस्काउंट जोन में, और 0.5 के ऊपर प्रीमियम जोन है, ठीक है। तो जब मार्केट ऐसे चल रहा होता है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा होता है, तो ज्यादा चांस होता है ये लोअर हाई है वो प्रीमियम जोन तक जाए, फिर ऐसे नीचे की तरफ जाए। ऐसा आपको दिखेगा कि ऐसे गया डिस्काउंट जोन से ऐसे नीचे ऐसे बनाएगा, आपका ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम, और इसके ऊपर हो गया प्रीमियम जोन। लेकिन फिर मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, प्रीमियम जोन से ऐसे गिरेगा, यही मार्केट है। तो अब चांस है प्रीमियम जोन से जाने का, ठीक है। हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो होगा दिस कैंडल, ठीक है। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक से ही ओपन है, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लगा दिया है। यहाँ पे बार देखो अब कंटिन्यूस रैली पकड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग अभी वे अब इस चार्ट को ही हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग कोई दूसरा चार्ट देख लेंगे, ठीक है। अभी तक हमारा ये एक ट्रेड क्लियर लॉस हुआ है, इस पे मैं एमटीजी नहीं लूंगा क्योंकि मुझे इसमें कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर रेड क्लोज देता तो मैं नेक्स्ट फिर ग्रीन के लिए जाऊंगा, बहुत ही कंफर्मेशन ट्रेड होगा, लेकिन यहाँ पे ही ग्रीन आ रहा है। ओके, यहाँ पे ही ग्रीन कैंडल लग गया। देखो मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं अगर स्विंग अगर ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा आईडीएम हो गया है, ठीक है। नहीं, आईडीएम और ऊपर ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आईडीएम हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, प्लस यहाँ पे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, ये है मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक प्लस वॉल्यूम इम्बैलेंस, दोनों का यहाँ पे ओवरलैपिंग है, ये बहुत स्ट्रांग है। अगर यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज देता तो मैं नेक्स्ट पे अप की ट्रेड करता, लेकिन यहाँ से ही रिजेक्ट होके ग्रीन कैंडल बन गया, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ये बहुत शानदार ट्रेड होती हमारी, बट अब क्या कर सकते हैं। हमारा ये रहा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एफवीजी है, मार्केट अभी एफवीजी से जा रहा है।
तो जैसे आप देख रहे हो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच चुकी जो मैंने लगाया था। ठीक है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज देगी तो मैं नेक्स्ट पे आपकी ट्रेड करूंगा। इसने ब्रेक कर दिया तो हम वेट करेंगे ऑर्डर ब्लॉक को। ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया है। मैं यहाँ पे आपकी ट्रेड बनाता लेकिन इसने डाउन साइड की ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया। देखो यहाँ पे क्या हुआ। ये हमें पता है ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। यहाँ से हम रिवर्स की भी ट्रेड करते हैं लेकिन इसने मिडिल में दे दिया इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं किए। तो अब यहाँ से इनगल्फिंग मिला। मैं नेक्स्ट मुझे पता अब यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है। मार्केट को अब यहाँ से ऊपर ही जाना है। ठीक। क्योंकि ये टारगेट सरा लेकिन यहाँ पे एक सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक है इसलिए यहाँ से एक रेड कैंडल आ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे अब ट्रेड नहीं किया क्योंकि इसने एग्जैक्ट क्लोज दे दिया। तो अब देखते हैं यहाँ पे वो ऑर्डर ब्लॉक तो मुझे टूटता हुआ दिख रहा है काम नहीं कर रहा है। बस ये इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमारा नेक्स्ट फिर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे काफी स्पेस है उसके बाद हम आराम से अप के साथ जा सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे हम वेट करेंगे। देख रहे हो आप ऑर्डर ब्लॉक से सेलर यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। अगर ये यहाँ पे क्लोज देगा इस ऑर्डर ब्लॉक बायर ने भी अपना ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है यहाँ से ऊपर ढकेलने के लिए। अगर ये इस ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज देगा तो हम नेक्स्ट पे अप की ट्रेड करेंगे। मैं आपको भी पूरा चार्ट समझाऊंगा यहाँ पे हो क्या रहा है। नीचे आने पे मैं लूंगा इतना काफी ज्यादा। अभी मैं आपको ये पूरा यहाँ पे समझाऊंगा इस एरिया पे आखिर हुआ क्या है। ठीक है। तो ध्यान से समझना बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा इस एरिया में क्या हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक अप की ट्रेड लगा दी है। ठीक है। क्यों लगाइए मैं आपको सब समझाऊंगा यहाँ पे सारे कैंडल के पीछे लॉजिक है मैं सब आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो ये ट्रेड अगेन हमारी विन हुई। तो इस पे मैंने ट्रेड क्यों लिया। तो अगर मैं इसको समझाऊं जैसा कि मैं आपको पूरा यहाँ पे पूरा कैंडल समझाऊंगा अच्छे से। क्योंकि मेरा काम ये नहीं कि आप बस मेरी ट्रेडिंग देखकर खुश हो। आपका काम ये नहीं कि आप मेरे चैनल पे बस मेरा विन देख रहे हो आप खुश हो रहे हो। नहीं आपका काम है आप यहाँ से सीख के जाओ। ठीक है। तो देखो ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक मार्केट को आना था। अगर ये रेड कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज देता तो मैं नेक्स्ट पे आपकी ट्रेड करता लेकिन इसने बीच में दिया इसलिए मैंने वेट किया। अब यहाँ पे सेलर ने वीकनेस दिखा दिया और फिर ऑर्डर ब्लॉक के बीच में से एक बायर कैंडल आ गए। ठीक है। बायर कैंडल आ गए तो मैं नेक्स्ट पे अप की ट्रेड करता लेकिन इसने सेलर की ऑर्डर ब्लॉक पे एग्जैक्ट क्लोज दे दिया। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ।
ये सेलर की ऑर्डर ब्लॉक है, उसने उस पे एग्जैक्ट क्लोज दे दिया, ये गलती हो गई। अगर इसमें हल्का भी गैप होता तो नेक्स्ट पे अगेन आपकी ट्रेड करता, लेकिन नहीं कर पाया। अब देखो बायर के यहाँ पे कंटिन्यूअस वीक हो गए। देखो अगर बायर को यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाना होता बिना इस ऑर्डर ब्लॉक को सपोर्ट किए हुए, तो यहाँ पे बायर अपना वीकनेस क्यों दिखाते? बायर अपना वीकनेस दिखा रहे हो कि इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलर आना चाहते हो। देखो वहां सेलर आ भी गए। अब नेक्स्ट बार की हम एक्सपेक्टेशन करेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक से, जो अभी नई नई ताजा बना है, ठीक है। तो यहाँ सेलर आया और इसने इस ऑर्डर को टच भी कर दिया, रिजेक्शन भी दिखा दिया। मैंने इस पे अगेन आपकी ट्रेड करता अगर मुझे यहाँ पे नीचे आने पे मिल जाती तो, लेकिन नहीं मिली। फिर एक सेलर आया और बायर आ रहे, देखो इसी ऑर्डर ब्लॉक एंड इसी एफवीजी से आ रहे, टारगेट से आ रहे। और जैसे ही स्ट्रॉन्ग बायर कैंडल आए, और हमारा नेक्स्ट जहां से सेलर आ सकते हैं वो अब इस ऑर्डर ब्लॉक से आ सकते हैं या फिर ये एफवीजी से। इससे पहले सेलर आएंगे ही नहीं, कुछ है ही नहीं सेलर का। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। और नेक्स्ट पे अभी भी बायर सेलर से स्ट्रॉन्ग है, आप यहाँ पे इस पे भी ट्रेड कर सकते हो। अब देखो क्या हुआ, आप समझो पूरा चार्ट जो मैं समझा रहा हूँ चार्ट उसी पे चल ही रहा है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे ही सेलर बायर ने क्लोज दिया, कंटिन्यूअस बॉडी डिक्रीज करते हुए यहाँ पे देखो सेलर आ गया, एक वीक सेलर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मजा आया होगा। मैंने अच्छा खासा ट्रेड ले लिया है। एक ही मेरी लॉस हुई है जो क्लीन लॉस थी, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूस ग्रीन ग्रीन आने लगे। बाकी एक एरर था, वो तो फिर मार्टिंगल विन हो गया, बाकी तो सारा मेरा ट्रेड विन ही है। ठीक है, तो बस यही है ट्रेडिंग। आप 100% नहीं हो सकते हो, लेकिन आपके पास नॉलेज है तो आप 80 से 90% रिजल्ट निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, सीखना होगा। कोई शॉर्टकट, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। क्यों आप स्ट्रेटेजी के पीछे जा रहे हो? आप सीखना क्यों नहीं चाहते हो? अगर कोई आपको बोले मैं आपको एक स्ट्रेटेजी देता हूँ, उस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, तो आप उस पर हंसोगे ही ना, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर टाइम देना होता है, मेहनत करना होता है। तो ट्रेडिंग में क्यों आपको कोई स्ट्रेटेजी चाहिए? मेहनत करो ना, खुद को काबिल बनाओ। ठीक है, बाकी आपको काबिल बनाने में हम हेल्प कर सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, लेकिन केवल सीरियस लोगों को। सीरियस हो, ट्रेडिंग में सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ही आप हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। यहाँ से अब कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है? यहाँ पे मार्केट ने एक नया ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ से मार्केट जा सकता है, फिर यहाँ से इस एफवीजी, यहाँ पे जो एफवीजी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इस एफवीजी से जा सकता है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लग रही है, क्या क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कमेंट में एक्टिव रहे, मुझे बताएं कि आपको सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मेरा मेन मोटिव ये नहीं कि आप मेरा वीडियो देखकर खुश हो, मेरा मोटिव है आप यहाँ से सीख कितना रहे हो, क्योंकि मेरा बस सिखाने का ही मोटिव रहता है। ठीक है, आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसे शेयर कीजिए अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सही तरीके से ट्रेडिंग को सीख सके और ट्रेडिंग में आगे बढ़ सके। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सभी को राधे कृष्णा।